ओके पैकअप। हमारा नहीं हुआ पैकअप। ये शब्द सुनने के बाद जो सितारों के मन में कुछ कुछ होता है, एक तूफान सा उमड़ता है, वही तूफान कैद करने की हमने कोशिश की है आज इस स्टोरी में, पैकअप स्टोरी में। Hi guys, this is Adnan Khan. Normally आप मुझे वियान रघुवंशी के कैरेक्टर में देखते, but now you're going to see me as Adnan only heading back home. So what's my pack-up routine like? मैं क्या करता हूँ and how do I get home and all of that. Right? So I'll be seeing you. अभी मेरे को थोड़ा change करने दो. बाहर जाओ तुम लोग. Come on, out. Let me change. I'll see you guys in a bit. My hairstylist and my makeup guy. आप देख रहे हैं प्रदीप जी भी बहुत cool है. हाँ, हाय प्रदीप जी। एंड ये नितिन दादा बड़े फ़नी इंसान है, बहुत अच्छे जोक्स मारते हैं। ये उनकी टीम है। वो देखो वो पॉइंट जो इधर उधर देख रहे हैं ना, वो ये जैकी अच्छा है। अच्छा, और कौन है अंदर? कोई नहीं है। ये इसके वापस से आप जूम मारो उसके चेहरे पे, जूम मारो। नहीं, अच्छा है, अच्छा लड़का है। सेट से मेरी गाड़ी तक का रास्ता आपको दिखाया मैंने, थोड़ा बहुत सेट दिखाया मैंने आपको। अभी अंधेरे में तो आपको शायद कुछ मिल नहीं रहा होगा, पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है वेयर आई एम शूटिंग इज़ द नेचर। इफ़ यू कैन हियर दैट, आपको आवाज़ आ रही है वो क्रिकेट्स की? आई होप द माइक इज़ पिकिंग इट अप। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव अ लॉट अबाउट वेयर आई एम शूटिंग। नाउ आई एम टेकिंग यू इन माई कार, यू आर गोना फेस सम ट्रैफिक बट इट्स गोना बी कूल। कम राइड अलोंग। डिपेंड्स ऑन द डे ऑनेस्टली। मेरे लिए जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ माई डे वेंट। लेकिन आज आप मेरे से पूछेंगे पैकअप, हाउ मच आर यू एंजॉइंग योर पैकअप, मैं सोच रहा हूँ क्यों इतना जल्दी पैकअप हो गया। मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा और काम करना चाहिए था, थोड़ा और कुछ मज़ेदार सीन करते, कुछ अच्छा करते। तो वो एक खाली फीलिंग है अभी मेरे चेस्ट में, यू नो, लाइक आई कुड हैव, आई डोंट नो। सो इट्स वन ऑफ दोज डेज। पैकअप के बाद अभी ये पिछले एक महीने से आई हैव स्टार्टेड थोड़ा लुकिंग बैक एट माई फिटनेस। बीच में कुछ ज़्यादा ही कुछ फैल गया था मैं। सो व्हाट आई डू इज़ आफ्टर एज सून एज आई पैकअप, अगर जल्दी पैकअप हुआ है, व्हाट आई विल डू इज़, अगर 7 बजे या 8 बजे पैक हुआ है, आई गेट ट्रैफिक ऑन द हाईवे, सो आई गो टू अ जिम नियर द सेट ओनली, बहुत करीब है। गाइज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लाइक आई एम स्टार्विंग एंड आई एम गोना टेक यू टू वन ऑफ माई फेवरेट चाट कॉर्नर्स, एल्को या एल्को के बाजू वाला। ऑलराइट, सो लेट्स गो। वो एल्को है एंड एल्को के बिल्कुल बराबर में ना गाइज बहुत ही ऑसम, ऑलमोस्ट सेम, या मुझे तो सम डेज आई थिंक दिस इज़ बेटर। तो आप लोग एल्को के बाजू में आइए और इनके साथ पानी पूरी खाइए। के सामने ये पानी पूरी वाले, प्लीज़ इनके पास आना, इनका पानी पूरी बहुत बढ़िया था, इट वॉज वेरी गुड। चलते हैं, आई विल ट्राई टू सी अगर मैं आपको मेरे अंकल से मिला सकूं, अगर वो अवेलेबल है, नहीं है तो देन वी गोना हेड स्ट्रेट होम। कूल, चलो लेट्स गो। सो दिस इज़ माई ग्रेट अंकल, ही इज़ माई मॉम्स एल्डर ब्रदर, मेरी मम्मी के बड़े भाई हैं। कुल मिला के शायद 8 भाई बहन हैं। No, one passed away unfortunately. तो 8 करेक्ट, एंड आमद मामू इज़ इन द मिडल समवेयर, एंड ही हैज़, ये हमेशा से, आप यकीन नहीं मानिए, ये सच बात है, मैं आई एम नॉट मेकिंग द स्टोरी अप, हमेशा से बिफोर मैं फेमस हुआ, बिफोर मुझे कुछ भी काम मिला, बिफोर कुछ भी हुआ, मेरे वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स हैज़ बिन आमद मामू। As he said, I supported, I will tell one thing,
ब्लड इज थिकर देन वाटर। चूंकि ये रिश्तेदार है मेरे, और तो मेरा फर्ज होता है कि हर रिश्तेदार जो जिद्दोजहद कर रहा है थोड़ा, तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज हो जाता है। आमन मामू मेरे साथ अवार्ड फंक्शन में भी आए हैं, पर मम्मा नहीं आई है, कभी नहीं आई है, और ना वो आएंगी। तो आमन मामू मैं निकलता हूँ, आपकी इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर हैविंग अस आमन मामू। और गाइस, तो ये था मेरा पैकअप का रूटीन। पैकअप से घर पहुंचते वक्त कभी कभार क्या हो जाता है, समटाइम्स आई स्टॉप, आई ईट पानी पूरी, रियली गुड मैन पानी पूरी। कभी कभार मैं अपने अंकल को विज़िट कर लेता हूँ, बट ऑलवेज़ आई एंड इट विद कमिंग बैक होम। सो बहुत अच्छा लगा ये सेगमेंट आपके साथ करके। आप मेरी ज़िंदगी में आपने एक हिस्सा लिया, आपने उन लोगों के साथ मुलाकात की जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ ऐसे स्नैक्स जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हाँ, जो आपको अंदर नहीं दिखा पा रहा हूँ, वो लोग जो मेरे लिए सब कुछ भी है, बिकॉज खाला इज़ नॉट वेल एंड एवरीथिंग लाइक, बट इट वॉज फन। मेरे को बहुत मज़ा आया आपके साथ ये सेगमेंट करके, एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड बाय बाय। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सजना है मुझे, ना मैं नहीं गा रहा हूँ, ये कोई और गा रहा है, क्योंकि वो मिरर के सामने बैठ भी गए हैं और अपना मेकअप रूम भी दिखा रहे हैं। और कौन? अरे बिट्टू की मम्मी, वही। ओटीटी पर अपना जलवा बिखेरने के बाद बिट्टू की मम्मी फिर से लौट रही हैं टेलीविजन पर, और इस बार अपने गुल्लक में ढेरों पैसे लेकर आ रही हैं ताकि वो दूसरों की खुशियों में चार चांद लगा सकें। बात दरअसल ये है कि बिट्टू की मम्मी यानी कि सुनीता रजवार अब जी टीवी के नए शो बजिंगा को होस्ट करती हुई नजर आएंगी, वो भी केविन दवे के साथ। इंटरेस्टिंग। मैंने पहली बार मतलब ऐसे को होस्ट आई हैव टेकन दिस शो, और मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी, नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, बट मैं केविन के भरोसे मैंने बस शुरू कर दिया, एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव। और ना एक मॉरल और एक वो जो है ना टेलीपैथी वाला सपोर्ट रहता है। सो we gel very well and we had just met once I think before this, yeah. पर ऐसा लगा नहीं, मुझे सचमुच में लग रहा है ये मेरा चुकू है। Today is the first day, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि पहली बार हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा नर्वसनेस मुझे भी था, बिकॉज़ ऐसा सिंगल मतलब होस्ट किया नहीं है मैंने कभी एज अ सोलो होस्ट। बट फिर जब मुझे पता चला कि मैम भी मेरे साथ करने वाले हैं, मैंने बोला हाँ ठीक है, तो फिर तो अच्छी तरह से हो जाएगा। बिट्टू की मम्मी के किरदार ने सुनीता को एक नई पहचान दी है। अब वहीं टीवी पर चीकू की बुआ का किरदार निभाने वाली हैं, जहां बुआ और भतीजे की बॉन्डिंग भी खूब नजर आएगी। मैं तो मतलब मैंने इसको पूछा भी नहीं, फोन भी नहीं किया, चिट्ठी तार कुछ नहीं, विश्वास के साथ आ गई और इसने इतने प्यार से मुझे रख लिया है। अब तो मैं यहाँ इसी के संग रहूंगी, इसी के साथ ये गेम शो करूंगी, और मुझे ना इसके लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढनी है। अब मुझे इनके लिए एक अच्छा सा फूफा भी ढूंढना है अपने लिए। थक पगले, ऐसा करते हैं क्या बच्चे? मुझे इसके हाथ पीले करने हैं। नहीं, मुझे मेरी बुआ के हाथ पीले करने हैं। मेरी ये इच्छा है कि ये गेम शो में ही मुझे कोई अच्छी सी बहू मिल जाए। मेरी इच्छा है कि बुआ के लिए मैं अच्छा सा फूफा ढूंढूं। भगवान हम दोनों की इच्छाएं पूरी करे जल्द। रियलिटी गेम शो आ चुके हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, खुल जा सिमसिम, 10 का दम, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, डील या नो डील। इन शो को तो आप सभी ने टेलीविजन पर देख लिया है,
लेकिन इस बार फिर से जी टीवी पर एक नया शो आ रहा है जहां प्रतियोगी ढेरों इनाम जीत सकते हैं। बिट्टू की मम्मी का उत्साह नया है और होस्ट के किरदार में भी इनका नया रूप देखने को मिलने वाला है। तो आप भी इंतजार कीजिए क्योंकि कुछ ही दिनों में ये शो ऑन एयर होगा। कैमरामैन आतिश कांबले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमेशा छोटी छोटी बातों का ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही ऐसे होती हैं जिससे हमारा कैरेक्टर बनता है। सच कहा ना मैंने। वैसे मैं आपको ना छोटी छोटी बातें ही दिखाने वाला हूं। किसकी? आयशा सिंह की। Hi, this is Aisha Singh and you're watching me on SBS and आप जानेंगे मेरी छोटी छोटी बातें। प्यार से आयशू बुलाते हैं मुझे सभी लोग यहाँ पर भी, घर पर भी एंड फ्रेंड्स वगैरह भी। एंड गुस्से में मुझे मम्मा आयशा सिंह बुलाती हैं। आयशा सिंह। जून 19th मेरे स्कूल का नाम था सेंट पैट्रिक्स जूनियर कॉलेज आगरा। आई एम अ लॉयर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मेरा सबसे पहला ब्रेक था एक्चुअली मेरा सबसे पहला ब्रेक मानती हूँ अनुपम खेर एक्टर्स प्रिपेयर में मैंने अपना डिप्लोमा लिया है एक्टिंग में। एंड वहाँ पे हमें प्ले कराया जाता था ग्रेजुएशन का, व्हेन यू ग्रेजुएट यू डू अ प्ले। तो वो प्ले मैं डेब्यू मानती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्टिंग एक्सपीरियंस किया था। यू नो, इट हिट मी। 400 रुपीज़। लिटरेचर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअली लिटरेचर। एंड कॉलेज में आई रियली लाइक क्रिमिनल लॉ। गुलाब जामुन, मम्मी के हाथ के दही बड़े, गाजर का हलवा, बहुत लिस्ट है। कि वैसे तो देखो छुट्टी मिले तो मैं आगरा जाना चाहती हूँ मेरे घर, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है जाने का। एंड वैसे मेरी इच्छा डेस्टिनेशन वाइज लंदन जाने की है। मतलब बीइंग विद माई फ्रेंड्स। और अगर यू नो समटाइम्स आई लाइक राइटिंग इफ़ आई हैव मोर टाइम, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर थोड़ा भी ज़्यादा टाइम जिस दिन मिलता है तो मुझे लिखना पसंद है। मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं एक्टर नहीं होती तो या तो लॉयर होती या लेखक होती, या लॉयर और लेखक दोनों होती। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चाहत है, देन शाश्वता शर्मा है, देन गिरिश्मा विचारे हैं, मेरा भाई है विश्वेंद्र, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड देन ईशान इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये सारे मेरे क्लोज नेट फ्रेंड्स हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटी है? आई थिंक आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, लाइक पोलाइट एंड ऑनेस्ट। जो लोग दूसरे को डिमीन करके प्लेजर लेते हैं या चोट पहुंचा के प्लेजर लेते हैं, नो, आई डोंट लाइक दैट। मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच हमारा शो को इतना प्यार देने के लिए, हमारे किरदारों को इतना प्यार देने के लिए, और शो को देखने के लिए। एंड प्लीज़ जुड़े रहिए एंड देखते रहिए गुमे किसी के प्यार में, और ढेर सारा प्यार शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपके लिए आ गई है सास बहू और साजिश में आज की वीकेंड स्पेशल स्टोरी। You know what? I'll call you back. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं तुमसे प्यार करूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो। तुम्हारी नज़र में मुझे अपने लिए थोड़ा तो प्यार दिखना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने प्यार पे कॉम्प्रोमाइज़ करो। दोनों का प्यार एक तरफा। तुम्हारी कीर्ति के लिए मेरा तुम्हारा। जब अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रवि की खुशियों पर जैसे ग्रहण सा लग गया है। कीर्ति के जाने के गम से अभी वो उभरा भी नहीं है। वो कश्मकश में है क्योंकि अभी काव्या ने भी उससे शादी करने से मना कर दिया है। कीर्ति के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार तो कभी छीना ही नहीं जा सकता। आप तो दिल से अभी ले भी जाओ। कल मैंने जो हाथ काट के खुदकुशी करके बेवकूफ़ी की उससे तुम डर गए थे, इसलिए तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया। वैसे इस शादी के लिए काव्या ने ही मजबूर किया था रवि को हाँ कहने के लिए, और हालात देखकर रवि ने काव्या के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। पर अब जब काव्या को एहसास हो रहा है कि रवि उसे बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और इस शादी को आगे लेके जाना है कि नहीं, ये जिम्मेदारी काव्या ने रवि पे डाल दी है। अभी इतने टाइम के बाद जब उसका सपना सच हो रहा है तो काव्या ने अभी टर्न मार लिया है। वो उसे लग रहा है कि ऐसी शादी का क्या फ़ायदा जब बंदा प्यार ही नहीं करता है और वो उसे उस तरफ से उस नज़र से देखता ही नहीं है। ये कोई काव्या की समझदारी नहीं है, ये तो मास्टर प्लानिंग चल रही है काव्या की, जो रवि को अपना बनाने के लिए है। क्योंकि कहानी में यही वो मोड़ है जहाँ काव्या का किरदार बदल जाएगा। यानी कि काव्या अब वो सारी चीजें करेगी जो एक सीरियल की खलनायिका करती है। हमने अभी जो सीन किया है उसमें एंड में ये दिखा रहे हैं कि इट वाज अ प्लान्ड थिंग और ये पूरा एक जो षड्यंत्र था काव्या का। तो हाँ, आपको देखने मिलेगा अभी और पता चलेगा काव्या आगे क्या करती है। अब कहानी और भी रोमांचक हो जाएगी जब रवि की जिंदगी को काव्या और प्रतीक्षा एक अलग मोड़ देंगी। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीना दत्ता हो गई बेघर ना मतलब बिग बॉस के घर से बाहर निकल गई ना, तो बिग बॉस के घर से बेघर हो गई है। लेकिन बाहर निकलते ही वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गई हैं ताकि अपने मन की बात बता सके। उन्होंने क्या खेल खेला और कहाँ भूल हो गई, कहाँ चूक हो गई और क्या कहना है उनका, ये सब पता चलेगा। आज सुम्बुल को देखिए कि किस तरह से वो अपना स्टैंड लेती है, किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती है, फंक्शन करती है। देयर इज अ ह्यूज ड्रास्टिक चेंज। गलतियां होती है, इंसान है, कोई परफेक्ट नहीं है। तो शायद अगर मैं वो गलतियां नहीं करती तो आज मैं फिनाले वीक में उससे पहले मैं बाहर नहीं आती। टीना दत्ता जो अब बिग बॉस के घर से कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ बाहर आ चुकी हैं। SBS ओरिजिनल से बात करते हुए टीना ने सबसे पहले शालीन पर निशाना साधा। इससे क्या हो रहा था, शालीन को मैं घर के अंदर से ही जानने लगी थी। हमारी पहली मुलाकात घर के अंदर ही हुई थी और मैं पहले उसको कभी बाहर ना मिली हूँ, ना जानती थी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है एक इंसान के साथ दोस्ती करने के लिए या उससे दोस्ती से बढ़कर कुछ होने के लिए। शालीन से मेरी दोस्ती हुई एंड दोस्ती का शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुए थे। एंड ओवरऑल जब आप एक इंसान को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि ठीक है वो इंसान शायद आपके लिए सही नहीं है। बिकॉज उनका अग्रेसिव बिहेवियर, जिस तरह से वो झूठ बोलता है, अपनी ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जिस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं और आप सब ने देखा भी है वो किस तरह से एक्टिंग करते रहते हैं। और सब ने हर वीकेंड के बारे में बोला भी है कि क्या अच्छी एक्टिंग करते हो। तो आई थिंक वो बेटर एक्टर है देन अ बेटर पर्सन। तो जब मुझे पता लगा कि नहीं हम हो सकते हैं या नहीं हम रह सकते हैं साथ में, मैंने अपना एक स्टैंड लिया है। उसके लिए मुझे फेक भले ही कहा जाता है, अगर मैं फेक होती तो मैं
एक स्टैंड नहीं लेती अपने लिए, खुद के लिए। जब हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमको कैसे पता होगा कि वो एंग्जाइटी में है। वो बंदा इतना ज़्यादा एक्टिंग करता रहता है, बीच में वो देवदास बन गया था एक एपिसोड के बाद, ऐसे सर झुका के घूम रहा था। फिर अर्चना ने बोला कि उसको फीवर है और कट्टू वो पूल में कूद जाता है। तो आपको ऑब्वियसली कोई भी लेम इंसान को पता है कि फीवर में आप पूल में कैसे स्विमिंग करने चले जाते हो, वर्कआउट करने जाते हो, फिर आप स्विमिंग करने चले जाते हो। तो जब आप इसी से बात ही नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे पता होगा। तो हमको यही लगा ना कि वो वापस से कोई नया एक्टिंग कर रहे हैं, और ऑडियंस को भी ये चीज़ देखने को मिला। एंड थैंक गॉड आई टुक अ स्टैंड, आई टुक अ स्टेप, और उसके बाद उसके एक्शंस ऑडियंस को दिख रहे हैं और उनको भी पता चल रहा है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। नॉमिनेशन तक आप एक ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि आपकी तबीयत ख़राब है, और कट्टू नॉमिनेशन के बाद तुरंत आप 2 दिन के बाद एक अलग इंसान वापस, यू आर बैक इन दैट जोन एंड यस नॉमिनेट हो गए, यस प्रियंका नॉमिनेट, टीना नॉमिनेटेड। सो आप अगर सच में इतने स्ट्रेस में हो, यू डू नॉट बिहेव अ सर्टेन वे द वे ही इज़ बिहेविंग। सो ऑब्वियसली ये सच नहीं है जो सबको पता है। सुम्बुल को मैं किसी को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगी। डेफिनेटली ये सुम्बुल का थॉट प्रोसेस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो मैंने सच्चाई पहले बोली थी या समझाने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं सुम्बुल के लिए वो बेहतर हुआ इन द लॉन्ग रन ओवरऑल जर्नी में। बिकॉज आज अगर आप देखो और शुरुआत के सुम्बुल को आप देखो, शी वाज स्कैर्ड, शी वाज वो अपना गेम नहीं खेल पा रही थी दिल खोल के। और आज सुम्बुल को देखिए कि किस तरह से वो अपना स्टैंड लेती है, किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती है, फंक्शन करती है। देयर इज़ अ ह्यूज ड्रास्टिक चेंज। मिस्टेक्स तो हुई है डेफिनेटली, थोड़े एक्शंस में मिस्टेक्स हुई थी, थोड़ा सा गेम में मैं शायद और फोकस्ड हो सकती थी। गलतियाँ होती है, इंसान है, कोई परफेक्ट नहीं है। तो शायद अगर मैं वो गलतियाँ नहीं करती तो आज मैं फिनाले वीक में उससे पहले मैं बाहर नहीं आती। बहुत सारी गलतियाँ हुई और मैंने हमेशा हर एक गलती को एक्सेप्ट किया है। सो अभी गलतियों को बार बार दोहरा के क्या फ़ायदा। अब घर के बाहर हूँ मैं, नई शुरुआत है। जो भी मेरे मिस्टेक्स थे, जो भी नेगेटिविटी थी घर के अंदर या मुझे लेकर, वो सब मैं घर के अंदर छोड़ के आज बाहर आ चुकी हूँ। मैं और प्रियंका बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी और एक खूबसूरत दोस्ती देखने को मिलेंगी। आई थिंक अर्चना के साथ भी मेरी बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहने वाली है। सो या इट्स गोना बी फन। हम सब चिल करेंगे साथ में, मैं प्रियंका अर्चना। मेरे हिसाब से प्रियंका डेफिनेटली विनर है। कौन निकल जाना चाहिए ये मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज़ वो मेरे प्रेरोगेटिव में नहीं आता है। वो फैंस डिसाइड करेंगे किनको रहना चाहिए किनको नहीं। बट ये शो रियलिटी शो है जिनमें आपको अपना रियल सेल्फ दिखाना चाहिए। सो डेफिनेटली मैं फैंस को यही कहना चाहूँगी कि जिनका रियल सेल्फ आपको देखने को मिल रहा है, प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभी एक दिन पहले की ही बात थी, मनमीत और राजकुमार रोमांस में लगे हुए थे। लेकिन आज देखो, आज मनमीत का पुराना बॉयफ्रेंड आ गया है। जी हाँ, उसकी वापसी हुई है। तो जाहिर सी बात है कहानी में ट्विस्ट आएगा ही आएगा। अभिषेक तुम शादीशुदा हो ना? डजंट मैटर, मेरे हम डिवोर्स होना है। डिवोर्स के बाद मैं अकेले नहीं रहना चाहती। थोड़ा सा टेंशन लो। 5,000 करोड़ रुपए डिवोर्स के लिए दे रहे हैं मुझे। आई थिंक लाइफ इज सॉर्टेड। मनमीत की जिंदगी में देखिए वो लौट आया है। अब ये कोई और नहीं है बल्कि मनमीत का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो अब यूं अचानक से मनमीत के सामने आ गया है। और यकीन मानिए मनमीत बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वो हुसैन को बता रही है कि अब कुछ करना होगा वरना ना ये पूरा रायता फैला देगा। और आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग ये वही का वही लगता है, क्योंकि ये रायता फैला देगी। हुसैन इज़ ऑल्सो दैट वन पर्सन जो मेरा एक ऐसा पार्टनर है जिससे मैं दुनिया की सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मेरी कोई भी हिकअप्स हो लाइफ में, कोई भी स्ट्रेस हो, एंड ही इज़ लाइक माई वन स्टॉप पर्सन। तो आई एम श्योर हम दोनों मिला के कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। सोल्यूशन निकल जाएगा, इस सिचुएशन से भी हम बाहर आ जाएंगे। जहाँ पर मनमीत के साथ वो एक डील के लिए आया है और उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए भी आया है। अब मनमीत जैसी है वैसी दिखती है
उसमें कोई दिखावा नहीं है, इसीलिए उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बातें कर दी। और रही बात काम की, तो उसका काम एकदम नंबर 1 है। उसके काम पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है और इसके बारे में खुद डायरेक्टर साहब भी बताएंगे। अब ये देखिए आज मेरे साथ खड़ा कौन है, ये हमारे दिग्गज डायरेक्टर हैं अभय सर। आज हमने सोचा है कि हम सर को दिखाएंगे, क्योंकि जो शो को एग्जीक्यूट करता है, जो स्क्रिप्ट्स को बनाता है, वो है डायरेक्टर, हमारे जो कैप्टन ऑफ द शिप, जो लीड करता है, जो गाइड करते हैं। तो ये इनकी आवाज़ है। हाँ, एक मिनट सुनाती हूँ मैं। और ये सब इसको बोलने के लिए मैंने पैसे दिए थे इसको। इनका नाम है अभय छाबड़ा जी। जी हाँ, आज सुरभि ने हमें इस शिप के कैप्टन से मिलवाया है, यानी कि डायरेक्टर साहब जिनका नाम अभय है। इस शो को वही डायरेक्ट करते हैं। अब पर्दे के पीछे के लोग कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अक्सर उनकी चर्चा नहीं होती है। आज सुरभि ने इस शेर दिल शेर गिल सीरियल के सभी फैंस को डायरेक्टर साहब से मिलवाया, तो वहीं एक डायरेक्टर को भी मौका मिला अपने एक्टर्स के बारे में कुछ बातें शेयर करने का। और ये सर बताएंगे कि हम कैसा काम करते हैं, बताइए सर हमारे पास। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं जब पहली बार आ रहा था तो बिकॉज आई हर्ड कि सुरभि इज़ अ स्टार एंड शी इज़ अ स्टार, तो मैं डरता था कि यार पता नहीं सेट पे मुझे ही ना डांट वाट दे। नहीं, शी इज़ वेरी क्यूट। तो स्पेशली विद सुरभि एंड राज, जो कि हमारे भाई साहब हैं, धीरज धूपर, और ये सब एक्टर, इनफैक्ट साईं सर, सब लोग वन टेक एक्टर्स हैं, दिल से परफॉर्म करते हैं, नेचुरल आता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, तो वो सीन निकल जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है, टाइमिंग्स वाइज ऊपर नीचे मैनेज करना पड़ता है, एंड दैट इज ही नोज हिज बैलेंस। दिस इज द वर्ड एक्चुअली फॉर हिम। जहां जहां उनको स्कोप मिलता है वो करते हैं, बट अदर देन दैट द वर्ड फॉर हिम इज, हिज नेम इज अभय बैलेंस छाबड़ा। वाओ, मैं इसको आगे कैरी ऑन करने वाला हूँ नाम को। अब परिवार सदस्य से ही बनता है, तो यहाँ के सदस्य ही कुछ ऐसे हैं। फिलहाल हमें बुरा लग रहा है कि ये शो जल्द ही अपने दर्शकों से विदाई ले लेगा। इस शो में अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, इस शो भी प्राइम टाइम पर है, लेकिन इसके बावजूद ये शो बंद हो रहा है। अब इसके पीछे कोई न कोई वजह तो होगी, जहां पर इतनी अच्छी स्टार कास्ट होने के बावजूद उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा पाया। ये बात हमेशा दिल को चुभेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।